दो भाइयों का सफ़र ईमान। इब्तिदाई मंजर, नरम बैकग्राउंड म्यूजिक, गांव की सुबह, मुर्ग की बांग, खेतों में हवा चल रही है। रावी। एक पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रफ़ीक और छोटा भाई हामिद। दोनों किसान थे, दोनों के दिल साफ थे, मगर किस्मत के रंग अलग थे। मंजर 2, खेतों में। रफ़ीक के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। दूसरी तरफ हामिद के खेत में ज़मीन खुश्क दिखाई दे रही थी। रफ़ीक दिन रात मेहनत करता, ज़मीन को सींचता, बीज बोता, दुआ करता और हर साल उसकी फसल लहलहा उठती। लेकिन हामिद, जो मेहनत में कभी पीछे नहीं रहा, उसकी फसल हमेशा कमज़ोर निकलती। एक दिन हामिद ने थके दिल से कहा, अल्लाह जानता है मैं भी मेहनत करता हूँ, फिर मेरी ज़मीन बेबरकत क्यों है? रफ़ीक ने मुस्कुराकर कहा, भाई, शायद तुम्हारे नसीब में कुछ और भलाई रखी है। सब्र करो, अल्लाह हिकमत वाला है। मंजर 3, दुआ और आजमाइश। रात को हामिद ने सजदे में गिरकर दुआ की, ए रब, अगर मेरी किस्मत में कुछ कमी है तो मुझे समझ दे, ईमान दे, हौसला दे। उसी रात हामिद को ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, ए हामिद, तुम्हारी मेहनत ज़मीन पर नहीं, लोगों के दिलों में फलेगी। सुबह सूरज निकलने से पहले मशरिक की तरफ निकल जाओ। मंजर 4, सफ़र का आगाज़। सुबह हुई, हामिद ने अल्लाह का नाम लिया और सफ़र शुरू कर दिया। वो खेत, गांव और रफ़ीक को छोड़कर एक लंबे सफ़र पर निकला। रावी। रास्ते में रेगिस्तान आए, पहाड़ आए, दरिया आए, कई दिन की भूख, कई रातों का सफ़र, लेकिन हामिद ने हिम्मत नहीं हारी। मंजर 5, पहला मुल्क, मेहरबानियों का शहर। वो एक मुल्क पहुंचा जहां लोग दौलतमंद थे मगर दिल सख्त। हामिद ने वहां के बादशाह के खेतों में काम मांगा। बादशाह ने कहा, हमें किसान नहीं, वफादार दिल वाले लोग चाहिए। हामिद ने कहा, मैं दिल का किसान हूँ, ज़मीन नहीं, रूहें जोड़ता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने उसे मौका दिया। हामिद ने दिन रात मजदूरी की, मगर साथ साथ सबको दुआ देता, भूखे को खाना देता, बीमार की खबर लेता। थोड़े दिनों में उस शहर के लोगों के दिल नर्म होने लगे। रावी। यूं हामिद का नाम हर ज़बान पर था, रहमत वाला किसान। मंजर 6, दूसरा मुल्क, गुरूर का देश। हामिद अगले सफ़र पर निकला। अब वो ऐसे मुल्क पहुंचा जहां लोग गुरूर में डूबे थे। यहाँ लोग ज़मीनों की इबादत करते, अल्लाह को भूल गए थे। हामिद ने नर्म लहजे में कहा, ज़मीन को मत पूजो, उसके खालिक को पहचानो। लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने पत्थर मारे, कुछ ने उसे गांव से निकाल दिया, लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, अल्लाह देख रहा है, मैं हक कहकर जा रहा हूँ। रावी। उसी रात शदीद तूफान आया और वो मुल्क तबाह हो गया। लोगों को समझ आया कि हामिद हक पर था। मंजर 7, रफ़ीक की आजमाइश। उधर गांव में रफ़ीक की फसल अचानक जल गई। बारिश रुकी, ज़मीन बंजर हो गई। रफ़ीक रो पड़ा, या अल्लाह, मैं गुरूर में आ गया था। मैंने समझा बरकत मेरी मेहनत से है, तेरी रहमत से नहीं। उसने अपने भाई को याद किया और तौबा की। मंजर 8, मुलाकात। कई महीने बाद हामिद वापस अपने गांव आया। रफ़ीक के आंसू बह निकले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। रफ़ीक ने कहा, भाई, अब समझ आया कि ज़मीन पर मेहनत से फसल उगती है, लेकिन दिलों में बरकत ईमान से उगती है। रावी। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने अपनी ज़मीनें मिलकर जोड़ लीं। रफ़ीक मेहनत करता, हामिद दुआ देता। अब ना सिर्फ उनकी फसल बढ़ी, बल्कि पूरा गांव खुशहाल हो गया। आखिरी मुकालमा, मेहनत ज़मीन को जिंदा करती है और ईमान दिल को